है ना। SN1, SN1 रिएक्शन क्या होती होगी, और एक है SN2। इनकी मैकेनिज्म आएगी बेटी, क्रियाविधि, ठीक है ना, मैं सर, आपको, हाँ SN1 रिएक्शन होती है प्राथमिक कोटि अभिक्रियाओं को फॉलो करती है। हम्म जो SN2 रिएक्शन होती है द्वितीय कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं को फॉलो करती है। हम्म और जो ये SN1 रिएक्शन होती है सर, ये दो ये पदों में पूरी होती है। हाँ हाँ हाँ, इसमें पहले कार्बोकटायन बनता है हम्म और एक ऋणायन निकलता है, हम्म और फिर ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। हम्म सर, ये कार्बोकटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। हम्म और जो SN2 रिएक्शन होती है सर, इसमें ये एक ही पदों में पूर्ण होती है। मतलब इसका जो ऋणायन भाग होता है बैक साइड से अटैक करेगी, जहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। बिल्कुल, ठीक है। और ये हम्म कार्बोकटायन के स्थायित्व पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल, ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास अंतर भी हो गए, है ना। पहले हम इसको समझें कि SN1 क्या है। तो ये देखो, इसका नाम से पता लग रहा है, देखो पूरा नाम इसी के अंतर्गत है। एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको कह सकते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं इसको, प्रतिस्थापन, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक, देखो यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को हम न्यूक्लियोफिलिक ही कहते हैं, है ना, जनरली। प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक। और ये वन का मतलब है इसमें एक आणुक अभिक्रिया, एक यानी कि यूनिमोलिकुलर। यहाँ पर अंग्रेजी में तो हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर, इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में कहते हैं इसको एक आणुक अभिक्रिया, एक आणुक अभिक्रिया। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक एक आणुक अभिक्रिया, है ना। और जो दूसरी अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक। और यहां पर क्या होगा, द्विआणुक अभिक्रिया, इसमें दो अणु होते हैं, है ना। यहां पर देखेंगे तो दो अणु होते हैं। तो पहले हम इसको, इस शब्द को समझ गए होंगे कि SN1 क्या हुआ, ये हुआ प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक एक आणुक अभिक्रिया। और दूसरी वाली हमारे पास SN2 हुआ, ये हुआ प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक और द्विआणुक अभिक्रिया, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रियाएं हो गई, राइट, ये दोनों अभिक्रियाएं हमारे पास हो गई। अब हमने करना क्या बेटा, देखो इन दोनों अभिक्रियाओं में, जब ये दोनों अभिक्रियाएं इस टाइप से, फुल नेम हो गया इनका, है ना। अब ये, इनको समझते हैं कैसे कैसे हो सकता है। ये क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्किल हैलाइड, एक रिएक्शन लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड इस टाइप से है। ये इस रिएक्शन के साथ मान लेते हैं, ये तीन है और ये एल्किल हैलाइड है, C&X हमने ले लिया। और इस पर हमने सपोज, हमने क्या लिया, कोई OH मॉलिक्यूल है ना, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जानते हैं आप लोग, ये दो सर, शब्दों से बना। हाँ हाँ नाभिक रागी। हाँ, नाभिक स्नेही या रागी है ना। नाभिक स्नेही, देखो यहाँ पर जो, देखो ये न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को चाहने वाला, फ्लिक मीन्स हो गया चाहने वाला, न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लिक हो गया, है ना। ये न्यूक्लियोफिल हो, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये अटैक करता है और ये क्या कर देता है, इसको यहाँ से हटा देता है, और अपने आप इसको हटा करके यहाँ पर बन जाता है। ये रिएक्शन दिख रहा हूँ मैं केवल, है ना, अभी मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूँ, क्रियाविधि नहीं दे रहा हूँ। देखो ये R और यहाँ पर C था, ये OH आ गया और इसने क्या किया, X को हटा दिया। ठीक हो गया बेटा, ये एक रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म देनी है। तो इस रिएक्शन की जब हम मैकेनिज्म देंगे, क्रियाविधि देंगे, तो क्रियाविधि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस बार आएगा SN1 क्रियाविधि, SN2 की मैकेनिज्म दीजिए। SN1 क्या हो सकती है और SN2 क्या हो सकता है ना। तो SN1 और SN2 की मैकेनिज्म को दीजिए। तो SN1 क्या होगा और SN2 क्या होगा। तो देखो पहले हम देते हैं SN1, ठीक है ना, कौन सा देते हैं, SN1। क्योंकि इसमें क्या है बेटा, यहां पर देखो प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक एक आणुक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जो पद क्या होगा, अभिक्रिया की दर निर्धारक पद होगा, उसमें एक अणु भाग लेगा,
बस इसमें 2 स्टेप में होगी। कैसे होगी? पहले इसमें क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, आपको ये ऐसे करना है, स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या होगा, पहले होगा अणुओं का टूटना। यहाँ पर क्या होगा, पहला पद क्या होगा इसमें, अणुओं के टूटना। अणु कैसे टूटेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये है आर आर आर, ठीक है ना, उनका बंध का टूटना, ठीक है ना, बंध का टूटना, और यहाँ हमने सी एक्स ले लिया, ठीक। तो पहले जो रिएक्शन होगी ये कैसे होगी, देखो इसमें क्या होगा, ये होगा आर, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, धनायन, ठीक है ना, कार्बोनियम आयन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, कार्बोनियम आयन में जिनमें धनायन होता है। और इसमें क्या होगा, दूसरा एक्स बनेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या है, बंध का टूटना, बंध का टूटना। और इस बंध का टूटना जो होगा बेटा इस स्टेप में, ये बहुत धीमी गति से होता है। कैसे होता है, धीमी गति से। और हमने पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तीसरा वाला चैप्टर, उसमें हमने अभिक्रिया की दर पढ़ी थी। तो अभिक्रिया की दर उन्हीं की निर्धारित की जा सकती है जो धीमी गति से हो रही है। जो तुरंत हो रही होगी उनकी अभिक्रिया की गति को हम क्या नहीं कर सकते हैं, नोट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। वो बहुत तीव्र होती है, जैसे आयनिक अभिक्रिया है तो तुरंत हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये धीमी गति से हो रहा है, इसीलिए क्या है, वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद, वेग को निर्धारित करने वाला है ना, वेग निर्धारक पद है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। जो वेग निर्धारक पद में हमें ये देखना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, देखो ये पूरा एक अणु है, कितना है, एक अणु। और उसने क्या किया, कार्बोकैटायंस और न्यूक्लियोफाइल बना दी। फिर क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा स्टेप होगा इसका, दूसरा पद होगा, यहाँ 2 पदों में होनी है। SN1 कितने पदों में होगी, 2 पदों में, ठीक है ना। और जो ये होगा बंध का बनना, और बंध का बनना क्या होगा, बंध का बनना, ऊपर वाले टूटेगा और यहाँ बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ आर है। यदि न्यूक्लियोफाइल आया, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल हम ले लेते हैं OH ले लेते हैं, चलो मानिए न्यूक्लियोफाइल हमने OH ले लिया, इस पे ऋणावेश है, ठीक है ना, इस पे क्या है, ऋणावेश है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, और इस पर क्या है, ऋणावेश। ये जैसे ही इससे जुड़, देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। ये आयनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी, क्या होगी, तेज गति से होगी, तीव्र गति से, तीव्र गति से होगी। तो ये क्या हुआ, तुरंत जो है क्या बना देगा, मॉलिक्यूल, नया मॉलिक्यूल बना देगा। देखो इस टाइप से ये तीनों जुड़ करके ROH बना देगा। तो यही SN1 मैकेनिज्म है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि पहला पद, यहाँ 1 2 3 चीजें लिखनी पड़ेगी। SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, यदि आप सिंपल ये भी लिख दोगे तो तब भी आपका आंसर मान लिया जाएगा, है ना। यहाँ पर क्रिया विधि SN1 की है। ये क्या है, यहाँ पर यदि इसमें देखोगे तो इसमें ये धीमी गति से हो रहा है ये पद, ठीक है, बंध का टूटना, और ये वेग निर्धारक पद है। और इसमें वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए इसे SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है। रिएक्शन वही है, केवल हमें मैकेनिज्म देखा। ये क्या है, SN1, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 अणु भाग ले रहा है। अब यदि हम SN2 को देखेंगे, ये आएगा बेटा 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, है। मैंने इसलिए क्या किया, इस चैप्टर को पकड़ा और इसी में देखा क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 2 नंबर का आता है और ये SN1 पूछा जा सकता है। अब SN2 क्या हुआ, यहां पर तो आप लिखोगे, यह 2 पदों में होती हैं। प्रथम पद की होगी बंध का टूटना, ठीक है ना, और बंध के टूटने के आगे लिख सकते हैं यह धीमी गति से हो सकता है, यह वेग निर्धारक पद है। इसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे एक अणु का विक्रिया कह सकते हैं। दूसरे में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, बंध का बनना, ठीक है ना, क्योंकि यह आयनिक अभिक्रिया है, यह तीव्र गति से होगी, इसलिए वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये दोनों पदों में यहाँ पर ऐसे शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है ना भाई, यही हो गई SN2। बस कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल रिएक्शन, ठीक है ना। इसको यदि हम देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। दूसरी यदि हम देखें SN2,
मान लीजिए हमारे पास SN2 देखते हैं, तो SN2 क्या होता है, रिएक्शन वही है, देखो R R R, ये R ले लिया मैंने, R का मतलब कॉमन कुछ भी ले सकते, CH3 ले सकते, कुछ भी हो सकता है ना, और यहाँ पर C लिया और यहाँ पर हमने X ले लिया और इस पर हमने फिर OH की अभिक्रिया करवानी है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया करवानी है और ये क्या बना देगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा R R R, तीनों R हो गए और C और यहाँ पर आ जाएगा OH और प्लस इसमें क्या होगा X बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है ना, ये रिएक्शन है। इसके लिए हमने SN2 मैकेनिज्म देना है, क्रिया विधि SN2 मैकेनिज्म, जिसमें दो अणु, यानी कि अब SN2 का मतलब क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे होंगे, देखो ना ये है दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, वहां एक मॉलिक्यूल था, वहां एक अणु था, यहाँ क्या है दो अणु है, तो कैसे दो अणु कैसे होंगे, इस रिएक्शन जब सेम है तो दो अणु कैसे होंगे, यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करने उस समय तो क्या था, पहले बॉन्ड टूटा था, यहाँ बंध का बनना और बंध का टूटना साथ साथ होता है, देखो ये बैक साइड से, इसके अपोजिट साइड से, जहां ये लगा हुआ है ना, ये देखो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से नहीं अटैक, यहाँ कहां से करता है, इसकी बैक साइड से, ठीक है ना, इस प्रकार से देखो आर 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 तीनों और सी, फिर क्या आया है यहाँ पर एक्स है, अब ये क्या कर रहा है, इससे अभिक्रिया यहाँ से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और इसके जुड़ने की कोशिश कर रहा है और ये क्या करेगा, ये इसको हटाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, तो यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा, जैसे ये OH है प्लस नेगेटिव चार्ज, वो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इससे जुड़ रहा है, देखो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं मैं, डॉटेड लाइन से, है ना, और ये है C और इस C से क्या हो रहा है, ये देखो R, यहाँ पर भी R होगा और यहाँ पर भी R होगा, ठीक है ना, और यहाँ डॉटेड लाइन से क्या दिखा रहा हूं, X को हटते हुए दिखा रहा हूं और ये अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था, कौन सी अवस्था है, संक्रमण अवस्था, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये बहुत धीमी गति करता है, बहुत धीमी गति से आती होती है, धीमी गति से, ये जो संक्रमण अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत धीमी गति से, ये स्टेप क्या होगा, बहुत धीमी गति से, और जो धीमी गति से होता है वही क्या होता है, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद होता है, जहां पर हम अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर सकते हैं, तो ये है अभिक्रिया वेग निर्धारक, जो निर्धारित कर रहा है, निर्धारक पद, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला जो पद है, यही पद है जहां पर जो स्लो स्टेप में चल रहा है ना, और इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, ये देखो बेटा एक अणु तो ये है और दूसरा अणु ये वाला है, तो यहां पर अणुओं की संख्या एक और दो होगी, तो अणुओं की संख्या कितनी है, दो है, इसलिए इससे क्या कह सकते हैं, द्विआणुक अभिक्रिया है, ऊपर वाले पहले वाले में क्या था, एक अणु ले रहे, क्यों स्लो, जहां पर स्लो स्टेप था या जहां पर क्या हो रहा था, धीमी गति हो रही थी, उसमें एक अणु ले रहा था भाग, यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे, और इसके बाद जैसे ये क्या होता है, जुड़ता है, तो ये तीव्र गति से ऐसे हो जाता है, जैसे तीव्र अभिक्रिया होती है, इसमें अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये OH इस प्रकार से आ जाता है, इससे C से जुड़ जाता है, तुरंत जुड़ता है और फिर इसके बाद ये बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है और यहाँ पर ये R बन जाता है और प्लस इसमें क्या होगा, X बाहर निकल जाएगा, ये X बाहर निकल गया, तो ये देख लो बेटा, ये वाला ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये क्या है, SN2 मैकेनिज्म, आपको थोड़ी बहुत लिखना है और आपने इस स्ट्रक्चर को बना, स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए इसको, है ना, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को लिख लिया तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो ये पूछा जाएगा बेटा SN1 क्रियाविधि और SN2 क्रियाविधि में से एक, ठीक है ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उन्हीं को बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, इसमें अंतर देखो बेटा, इसमें अंतर भी है हमारे पास, देखो अंतर क्या है, इसकी कोटि जो SN1 है, ये SN1 है ना, क्रियाविधि, इसकी कोटि एक होती है, कोटि मीन्स उसमें क्या होता है बेटा, कोटि किसे कह सकते हैं, जिनका सांद्रता में परिवर्तन हो, इसमें एक अणुओं का सांद्रण परिवर्तन होता है SN1 में, इसलिए इसकी कोटि क्या है, एक है, इसकी कोटि कितनी है, दो है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो अभिक्रिया है
उसमें 2 अणुओं का साधारण परिवर्तित होता है। ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं 2। यहां देखो फिर आणविकता देखें, इसमें कितने अणु भाग लेते हैं SN1 में? 1 अणु भाग लेता है, जो स्लो गति वाला। इसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है? इसमें अणुओं की संख्या 2 होती है, क्योंकि जो स्लो गति से हो रहा है उस स्टेप में 2 अणु भाग लेते हैं। ठीक है ना, वेग समीकरण चलो ये लिख लेना, कोई ज्यादा नहीं, इसमें से आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, जितने इसमें लिखे हुए उतने लिखने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, यदि आपके पास अंतर आता है तो 3 या 4 लिखना है। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और इसमें कार्बोकैटायन बनता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल प्रबल होते हैं। ठीक है ना, हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो स्क्रीनशॉट खींच लो, उससे होगा आपको मदद मिल जाएगी याद करने में। ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना बेटा, 2 नंबर में हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइन। ठीक है ना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया होगा, हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट खींच लिया आप लोगों ने। कुछ अभिक्रियाएं मैं आपको और करवाता हूं, जो किस टाइप से अभिक्रियाएं पूछी जा सकती हैं, उनका तरीका क्या है। ठीक है ना, काफी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो काफी टेक्निकल वे में होती हैं। ठीक है ना, जैसे देख लीजिएगा, अभी बता देता हूं आपको। चलो देखो, इसमें नेक्स्ट ये हो गया ना, नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। देखो एक हमारे पास है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहां लिखा होगा CH3 CH2 COOAg, फिर क्या क्या होगा, एक एरो लगाया होगा, फिर यहां लिखा होगा Br2, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, ये ए लिखा होगा, फिर एक एरो और लगाया होगा और यहाँ लिखा होगा फिर एल्कोहलिक KOH और फिर बी लिखा होगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इससे प्राप्त होने वाले ए और बी कौन कौन से यहां पर होंगे, ए और बी कौन होंगे, ए कौन होगा और बी कौन होगा। पहली वाली रिएक्शन क्या लग रही है बेटा आपको? सर ये हुंस-डेकर, बिल्कुल, पहली वाली रिएक्शन यहां से यहां परिवर्तित होना हुंस-डेकर अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? हुंस-डेकर अभिक्रिया। तो यहां पर ये देखो बेटा, आपने Br2 लिखा तो सिंपल क्या बनेगा, यहां ए क्या बन सकता है? सर एल्किल हैलाइड, हाँ कौन सा वाला, यहां बताना है इसके अनुसार, क्योंकि एल्किल हैलाइड बनेगा, लेकिन कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा? सर CH3 CH2 Br बनेगा। बिल्कुल, CH3 CH2 Br बनेगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो इसको यदि हमें कैसे करना है, देखो क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि ये बनेगा या ये भी तो बन सकता था, CH3 CH2 CH2 और Br हम बना दें, मान लीजिए ये बनाना है ना, ये अलग मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, या किसी के दिमाग में आए कि एल्किल हैलाइड बनता है CH3 Br ही बना देते हैं, तो ये निर्धारित कैसे होगा, तो उसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, देखो यहां पर ए तक पहुंचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखो CH3 CH2 COO और हमने क्या लिया, Ag लिया। इस पर हम जब Br2 की रिएक्शन करवाते हैं इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देता है, देखो CH3 CH2 और Br बनेगा, प्लस CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस AgBr निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये बन रहा है, तो पहला तत्व तो हमने लिखा, ये सही बताया आपने कि ये क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। फिर देखो उसके बाद फिर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH मैंने बता रखे आपको वो रिएक्शन कई बार बताया, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, हाँ एल्कीन बनेगा, हाँ एल्कीन, एल्कीन बनेगा बेटा। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास फिर ये आ गया, अब ए का मतलब हो गया ये वाला तत्व है ना, हम ए की जगह क्या लेंगे, ए की जगह लेंगे CH3 CH2 Br ले लेंगे, अब हमें पता लग गया। फिर क्या करवाएंगे, एल्कोहलिक KOH की, एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा बेटा बताओ, एल्कीन बनेगा, लेकिन कौन सा एल्कीन बनेगा? सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस इसमें क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा बेटा, देखो
ये क्या करता है, जब एल्कोहलिक होगा तो ऐसी दशा में इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजेनेशन। ठीक है ना, यहां से देखो हाइड्रो भी निकाल, एक तो क्या करेगा केबीआर निकाल देगा, और ये OH क्या करेगा, इस बगल वाले से हाइड्रोजन निकाल देता है। तो यहाँ क्या बचा CH2, यहाँ क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, है ना। एल्कोहलिक के लिए बेटा ये ध्यान रखना है डिहाइड्रो हेलोजेनेशन, और यहाँ पर क्या बनेगा KBr प्लस प्लस क्या बनेगा, इसमें H2O बनेगा, देखो KBr प्लस H2O, ये बनेगा एल्कीन। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना, जहां पर हमें सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो ये हो गया बेटा इस टाइप से। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लिखते हैं, इनमें हमें पता होना चाहिए क्या चीजें हो रही हैं, है ना। दूसरा है इसमें, इसमें बी पार्ट है इसी के, है ना। तो ये कहता है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पहले नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर कर रहा है एरो, देखो यहाँ पर एरो आ गया। इस एरो में क्या आएगा, यहाँ लिखा है P+Br2, और फिर आगे लिखा हुआ है CH3 CH CH3, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे ABr है। फिर क्या होगा, फिर एरो लगाया हुआ है, फिर इसके ऊपर लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एरो, फिर HBr, और यहां लिखा हुआ परऑक्साइड, परऑक्साइड है ना, परऑक्साइड, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा हुआ बेटा। अब कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले वाला नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, मान लीजिए ए लिखा हुआ होता है, यहाँ पर बी लिखा होता है, और यहाँ सी लिखा होता है। वो पूछता है आपके ABC यौगिक कौन से होंगे, तो कैसे पता लगाएंगे। देखो बेटा यहाँ पर, सर ये हाँ बोलो बेटा। सर ये हो सकता है CH3 CH2 CH3। यदि माना हम CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, इस पर P+Br2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमें ये बनेगा, नहीं सर, नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वो तत्व हमें देखना होगा कि जो जिससे ये बनते हैं, और यहाँ पर कैटलिस्ट भी दे रखा है P+Br2। तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या कंडीशंस है ना। यहाँ इससे कौन सा तत्व ऐसा होगा जिससे हमें ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक एल्कोहल हो सकता है बेटा, और एल्कोहल कौन सा होगा, देखो CH3 CH CH3, और इस पर OH लगा देंगे, इसका नाम क्या होता है, क्या होता होगा इसका नाम, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। गुड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ना, या प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 अल्कोहल ग्रुप। जब हम इस पर P+Br2 की रिएक्शन करवाते हैं, फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या करता है, यहां पर इससे क्या करेगा, HBr की रिएक्शन होती है ना इसमें, HBr की, है ना, जैसे HI और Br2 लेते हैं, तो ऐसी दशा में क्या करेगा, यहां से परिवर्तित हो जाएगा CH3 CH और Br बना देगा, और ये CH3 हो जाएगा। इसमें देखो बेटा H, यहाँ पर क्या होगा, HBr की रिएक्शन होती है ना, ये H2O निकल जाता है और ब्रोमीन इसमें आ जाता है, और इसके लिए हमें कैटालिस्ट लेना पड़ता है P+Br2। ठीक है, अब जब ये बन जाए, फिर देखो अब बहुत आसान है, ये तो जब एक बार बन गया तो आसानी से आ जाएगा। देखो एल्कोहलिक, HBr हाँ सर, HBr कैसे आए सर? ये तो कैटालिस्ट है बेटा, ये वाला, यहाँ पर HBr की रिएक्शन होती है इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में, यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जब ये आएगा नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा, P+Br2 में नहीं, HBr की रिएक्शन करवाएंगे आप जब रिएक्शन पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड, तब हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, है ना। रेड फास्फोरस, जैसे माने यहाँ पर लिखा होता है, सपोज रेड P लिखा होता है, मान लीजिए कैटालिस्ट रेड P लिखा होता है ना, तो तब हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की, लाल फास्फोरस में हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। P+Br2 तो तब इसके साथ होगी
HBr की रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये कुछ चीजें बहुत टेक्निकल, इतना कठिन नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें जानना तो है ही, हो सकता है ऐसी संभावना है कि ये आएगा, है ना, इस प्रकार से। और देखो बेटा यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना होगा हमें, है ना, किसके साथ क्या कंडीशन होगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहलिक KOH लिया हमने, तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, ये क्या करता है, KBr निकाल देता है, और उसके पड़ोस से क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। तो पड़ोस का मतलब यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा, है ना, ये OH, क्योंकि एल्कोहलिक है ना, जिस एक से Br निकालेगा तो उसके एडजेसेंट माने पड़ोसी से एकदम, है ना, एडजेसेंट से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। तो हाइड्रोजन या तो इससे निकाल सकता है या इससे निकाल सकता है, इससे और आगे होगा तो तब नहीं निकाल पाएगा उससे, है ना। तो यहाँ पर यहाँ से निकाल देंगे, चलो मानो किसी एक से निकाल दिया, है ना, ये बन जाएगा हमारे पास CH3, चलो ये CH हो गया, फिर डबल बॉन्ड CH2, हमने H यहाँ से निकाला इस बार, ये बन जाएगा, और प्लस HBr बनेगा, प्लस क्या सॉरी KBr बनेगा, प्लस H2O निकल जाएगा। फिर देखो बेटा परऑक्साइड, अभी परऑक्साइड है, और परऑक्साइड में क्या कर रहा है, HBr की रिएक्शन करवा रहा है। परऑक्साइड याद करो क्या बनेगा, सर CH3 हम्म, CH2 CH3 CH2 CH2 Br हाँ बनेगा। ऐसा क्यों बेटा, यही बनाया आपने, ऐसे भी तो बन सकता, ऐसे भी तो बन सकता था। नहीं सर, इसमें नहीं बनाएगा ये, क्योंकि इसमें परऑक्साइड की उपस्थिति डाल रखी है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है बेटा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है यहाँ, इसलिए इसने पहले ही परऑक्साइड डाल दिया, परऑक्साइड में HBr की रिएक्शन करवाई। परऑक्साइड क्या करेगा, HBr की रिएक्शन करेगा तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत काम करेगा, है ना, ये तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनता है ये वाला, और ये क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। परऑक्साइड जहां पर होगा वो याद रखना पड़ेगा हमें कि परऑक्साइड जहां पर होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। तो इस टाइप से हम इसको, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो ये ए टाइप के हैं, बी टाइप के हैं, किस प्रकार से ये यौगिक बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक और है, कभी कभी सिंपल रिएक्शन देगा, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी रिएक्शन है जो आप लोगों को याद रखनी। तीसरा यदि हम देखें तो इस प्रकार से आएगा, जैसे मान लीजिए CH3, ये हमने CH3 ले लिया, ठीक है ना, CH2 लिया और CH2 लिया और Cl लिया, ये 5 नंबर का पूछा हुआ था बेटा एक बार, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे हुए थे। भले इसका एक दूसरा भी दिया जाता है, जिससे ये ना हो कि माना बच्चों के नहीं आ रहा हो तो दूसरा आ जाए, ठीक है ना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है, देखो जैसे ये दिया हुआ है और उसके बाद दिया है CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये इस टाइप से दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए इसमें, क्या बनेगा बेटा, सर एक NaCl बनेगा, हाँ, और बाकी फिर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। जी देखो बहुत बढ़िया, यहाँ देखो एक तो NaCl बनेगा और बाकी सीधे पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। देखो इसको हम लिखें तो CH3 C, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C यहाँ तक लिख लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद जहां से देखो Cl हटा उस वाले से शुरू करेंगे, इस वाले से ये जुड़ेगा यहाँ पर CH2, फिर उसके बाद दूसरा वाला CH2, फिर ये वाला CH3, तो इस प्रकार से बन गया, ये पूरा एक कंपाउंड बन गया, प्लस क्या हो गया इसमें, सोडियम क्लोराइड। क्लियर, तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके, और इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि देखो हमें इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना, दिए हुए हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक, काफी क्वेश्चन है इसमें। चलो एक और देखते हैं बेटा, इसमें जो जनरली पूछे जाएंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक
क्वेश्चन तो एल्कोहलिक केओएच और एक्वस केओएच, इसको तो ध्यान रखिएगा, ये तो पूछा जाने वाला है बार बार। ठीक है ना, मान लीजिए देखो CH3 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 और ये इस टाइप से C और यहाँ पर दिया हुआ है Br। ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है क्या कर रखा है, KOH लिखा हुआ है और इसके ऊपर कर रखा है एथेनॉल। क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल, और इसको हीट लिखा हुआ है, गर्म करना है, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। अब क्या बनेगा, सर KBr निकलेगा हाँ और इसके साथ और क्या बनेगा, सर सर OH OH इसके उसके साथ साथ जाएगा, OH क्या करेगा, इसके साथ लग जाएगा, C के साथ। C के साथ लग जाएगा। और कोई बच्चे बताओ, एथेनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, ये एल्कोहल है। C2H5OH। हाँ, है ना, ये एल्कोहल है बेटा। देखो ये क्या है, एल्कोहल। इसने इस बार चालाकी क्या कर दी, यहाँ एल्कोहलिक न लिखा करके सीधे इसके ऊपर लिख लिया। देखो क्वेश्चन को वही चीजें हैं, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया। आपको पता था, आप यदि मैं यहाँ एल्कोहलिक लिखता यहाँ पर तो आप लोग तब आसानी से कर लेते, एक तो KBr निकालना था, एक H2O निकालना था। लेकिन इस बार क्या किया उसने, एल्कोहल यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया एरो के ऊपर। तो आपने सोचा कि शायद चलो ठीक हो गया, ये इससे यहाँ KBr निकलेगा और ये क्या होगा, OH यहाँ लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये एल्कोहलिक है। जब एल्कोहलिक होगा बेटा तो एक तो निकलेगा H2O, निकलना ही निकलना है, और KBr निकलना ही निकलना है। ये दो चीजें याद रखो, यदि एल्कोहलिक है तो दो चीजें निकलेगी। यहाँ एथेनॉल लिखा और लिखा भी उसने क्या, एथेनॉल, उसने एल्कोहल नहीं लिखा, एथेनॉल लिखा। एथेनॉल एल्कोहल है, ठीक है ना, तो यहाँ दो चीजें निकलनी जरूरी है। यदि एक्वस होता है, जलीय होता है, यहाँ जलीय, इसके ऊपर जलीय लिखा होता है, माना यही रिएक्शन मैं दूसरी लिख दूं, CH3, इसको समझिएगा बेटा, है ना, इससे रिलेटेड एक, क्योंकि बहुत ज्यादा बार बार आया हुआ है ना, C और Br। ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस KOH लिख दूं और एक एरो बना करके उसके ऊपर लिख लूं जलीय, है ना, जलीय, या एक्वस AQ लिख लूं, है ना, AQ, इस ये AQ माने वही हो गया, जलीय, है ना। तो इसके साथ देखो, इसमें तो आप लोग सिंपल कर सकते हो, कैसे, CH3 CH3 CH3, और आपको कुछ नहीं करना, C और यहाँ पर OH लिख देना है और KBr निकाल देना, बस। इसमें तो कुछ नहीं होना है, इसमें अल्कोहल बनना है। ठीक है ना, ये अल्कोहल बन, लेकिन इसने क्या किया, एथेनॉल ले लिया है, ये होता है अल्कोहल। जब अल्कोहल होगा तो एक तो KBr निकलेगा ही निकलेगा, देखो ये KBr निकल गया, ठीक है ना, और एक इसके पड़ोसी से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब इसी से निकाल लो, चलो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो, तो ये क्या बनेगा, देखो यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर C था, एक ऊपर की तरफ CH3 लगा हुआ है, इस तरफ एक CH3 लगा हुआ है ना, यहाँ क्या था, CH3 था, लेकिन अब क्या बचा, CH2 बचा। इसका क्या हो गया, Br भी ले गया, है ना, तो Br ले गया, तो देखो इसके कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, और प्लस क्या होगा, KBr प्लस क्या बनेगा, H2O, ये बन गया। तो यहाँ पर एल्कीन बनता है, और वो एल्कीन अलग अलग हो सकते हैं, कई प्रकार के एल्कीन होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। ठीक है, चलो ये हो गया। कुछ रिएक्शन और भी है ना, चलो इसको मिटा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर रहे होंगे धीरे धीरे, है ना, ये रिएक्शन आएंगी बेटा वहां पर। ठीक है ना, चलो काफी टाइम हो रहा है। ठीक है, चलो एक और करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक दो रिएक्शन वो बतानी मुझे इंपॉर्टेंट और भी। ठीक है ना, जैसे CH3 CH2 और Br है, ठीक है ना, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड की, KCN, और यहाँ भी क्या कर रखा है इसने, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस और ऊपर लिखा हुआ है एथेनॉल, एक्वस भी लिखा हुआ और एथेनॉल भी लिखा हुआ। ठीक है ना, ये रिएक्शन है ना, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या होगा, सर कुछ
हाँ के भी आज निकल हाँ जाएगा और CN जुड़ जाएगा। हाँ, KBr निकल जाएगा और CN यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल रिएक्शन है बेटा। इसमें मेरे पास क्या होगा, CN जुड़ जाएगा, ये साइनाइड कंपाउंड बनता है। देखो यहाँ दो चीजें हैं, एक साइनाइड कंपाउंड बनता है, एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये साइनाइड कंपाउंड बनेगा कैसे, CH3 CH2 और CN बन जाएगा, और प्लस क्या होगा, KBr निकल जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन है ना। दूसरी रिएक्शन भी है बेटा इसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2Cl, और प्लस इसने क्या किया, SbF3, और इसको हीट किया। इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन के रूप में हमने कहीं पढ़ा है। कौन सी अभिक्रिया, नेम रिएक्शन पढ़ी थी हमने, सर SbF, स्वार्ट वाली है। बिल्कुल राइट, ये है स्वार्ट अभिक्रिया, है ना, स्वार्ट अभिक्रिया। क्या बनता था इसमें, इसमें एल्किल हैलाइड ही बनता हाँ जोड़ के। जोड़ के कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा यहाँ पे, सर CH3CH2F बन जाएगा CH3CH2F बनेगा, और ये SbCl निकल जाएगा। SbCl3 निकल जाएगा। तो इसका मतलब है 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये स्वार्ट अभिक्रिया है ना, स्वार्ट अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। सर स्वार्ज में तो AgF पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, AgF भी पड़ता है। और कौन कौन सी चीज बनती पड़ती बेटा, आप देखो, पढ़ो पढ़ो। Hg2F2 भी होता है सर। Hg2F2 भी होता है, F- और SbF3। SbF3 भी होता है। हाँ, तो ये तीनों होते हैं बेटा। देखो, तो ये ध्यान रखना में, स्वार्ट अभिक्रिया केवल इसी के लिए उपयोग नहीं होती, AgF के लिए नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तीनों याद रखना है आपको। गुड, चलो अब आप लोग थोड़ा परफेक्टली याद रख रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम के दौरान और बढ़िया ढंग से, अभी तो हमारे पास 5-6 दिन है बेटा, 5-6 दिन में पूरा बाय हार्ट जितना मैक्सिमम कर सकते हो, है ना। मैं तो केवल यहाँ पर आप लोगों को केवल इंडिकेशन दे रहा हूँ, पढ़ना तो आप लोगों ने है ना। तो केवल इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये चीजें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है ना। बाकी आपने स्वयं पढ़ना है, क्योंकि 6 दिन, पूरे दिन बहुत टाइम है, 6 दिन बहुत होता है, इतना ज्यादा टाइम तो किसी और चीज के लिए मिला भी नहीं होगा। चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन, बड़ी रिएक्शन दे रखी, केवल डराने के लिए होती है बेटा। जितना बड़ा रिएक्शन लिखा होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। देखो CH3 की होल्ड वाइज, फिर CH किया हुआ है, फिर अगेन CH लिखा हुआ है, इस पर ब्रोमीन लगाया हुआ है, फिर CH2 लिखा हुआ है। आईपीएससी नेम भी पढ़ लेना बेटा इसमें, है ना, क्योंकि आईपीएससी नेम यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो 1-2 नंबर के पूछ लेते हैं, कभी कभी 3 नंबर का पूछा था उन्होंने, है ना। और यहाँ लिखा हुआ C2H5ONA लिखा हुआ है ना। और इसमें एथेनॉल भी कर रहे हैं यहाँ, क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल, और हीट भी लिखा हुआ है। भाई ये चीजें लिखी। अब उसके बाद पूछा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा, यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी ना? ये वाली नहीं होगी, सर क्योंकि इसमें तो आपने RONA ले रखा है। कहाँ वाले में, सर इसका जो ऊपर ले रखा है आपने कैटलिस्ट के रूप में। ये तो मैंने C2H5ONA ले रखा बेटा, C2H5ONA। कहाँ, कौन सी RONA, कहाँ आर, वहां RONA दिख रहा है क्या, सर ये इस पे मैंने ले रखा बेटा, C2H5ONA ले रखे हैं, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस टाइप से ले रखा है, CH3 की होल्ड वाइज, CH, CHBr, फिर डैश करके CH2 CH3। क्या बनेगा बेटा, कोई बता सकता है, इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग।
जल्दी बताओ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन में भी कौन सी नेम रिएक्शन है बेटे? याद आए? जब ONA होता है और एल्किल हैलाइड होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? विलियम संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण होता है, पक्का है। देखो ये एल्किल हैलाइड है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल है और ये हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या है? एल्कोक्साइड है। इन दोनों की अभिक्रिया होनी है तो कैसे होगी? देखो बहुत साधारण है बेटा। देखो यदि आप ढंग से देखोगे तो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। देखो CH3, मैंने कहा नहीं, जो जितना बड़ा लिखा होगा उसमें आप चकरा जाते हैं केवल, बस और कुछ नहीं होता है। देखो CH और यहाँ पर CH है और इस पर Br लगा हुआ है। फिर आगे यदि देखोगे तो CH2 है, फिर CH3 है ना। फिर हमने क्या लिया इसको, यदि यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या है? C2H5ONA है ना। यहाँ एथेनॉल भी होता है। एथेनॉल जब यदि आप याद रखोगे तो ग्लाइकॉल, अलग अलग चीजें लिखी रहती है उसमें, है ना। यहाँ एथेनॉल होगा और ये क्या करेगा? देखो यहाँ से NaBr निकाल देगा। क्या निकाल देगा? NaBr। और ये पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। और ये किस टाइप से बन जाएगा? जैसे देखो CH3 और इसका होल ट्वाइस CH, फिर अगेन CH आएगा और इस पर क्या आएगा? OC2H5। ये नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ यहाँ लिखेंगे CH2 CH3 और ये ईथर का फॉर्मेशन हुआ। ये ईथर है, ठीक है ना। अभी बताएंगे कौन सा ईथर है, ठीक है। और प्लस इसमें क्या होगा? यहाँ पर निकल जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये कौन सा ईथर होगा? देखो यदि हम इस ईथर को देखें तो ये ईथर किस टाइप से आ सकता है? यहाँ देखें तो ये CH3 दो लगे हैं ना, ये देखो दो CH3 लगे हैं इस वाले पर, कार्बन पर। तो यहाँ पर ये CH लिखा हमने, एक CH3 ऊपर लगा देते हैं, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर आगे है, फिर CH है और इस पर क्या लगा है? OC2H5 लगा हुआ, ठीक है ना। फिर क्या होगा? CH2 CH3 है। ये ईथर है बेटा। देखो ईथर किस प्रकार से है? यदि यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये देखो 1 पहले पोजीशन ये आ रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। IUPAC नेम भी तो पेंट हो गया। पेंट तो आप लोग जानते हैं, एन भी लगा देंगे, पेंटेन हो गया, है ना, पेंटेन। और इसमें देखो 2 पोजीशन पर मेथिल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 पोजीशन पर क्या है? 3 क्या आएगा? एथॉक्सी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? 3 एथॉक्सी, एथॉक्सी है ना, एथॉक्सी और पेंटेन आ जाएगा। तो ये एथॉक्सी शब्द इसी के लिए आया। तो ये ईथर का फॉर्मेशन यानी कि विलियमसन संश्लेषण भी हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे? विलियमसन संश्लेषण। इसको क्या बोलेंगे? विलियमसन संश्लेषण। आप लोगों ने कल, मैंने बताया था आप लोगों को